जय हिंद दोस्तों। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज की तीसरी वीडियो है ये। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी कैन स्टार्ट। 51st क्वेश्चन, द ऑर्डिनरी सीमेंट नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट गेट ग्रेड, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डिनरी सीमेंट वर्ड है वो किस कंक्रीट ग्रेड के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर है M40। ये हार्ड ये हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है। ये ऑर्डिनरी कंक्रीट्स में आते हैं, ये हाई स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट जो IS कोड है हमारा 456/2000, उसमें डिज़ाइंड वैल्यू की ये लास्ट ही है, सातवां है हमारा, सात करके है ना हमारे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, तो उसमें सातवां है ये। सो इज हाई स्ट्रेंथ, प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग में यूज़ होता है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ISC नंबर 10 एंड 4.75 आर जनरली यूज्ड फॉर द ग्रेडिंग ऑफ IS। क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? कोर्स एग्री के लिए भी यूज़ करेंगे और फाइन के लिए यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इज बोथ A एंड B। मतलब कोर्स एग्रीगेट के भी यूज़ करते हैं हम और फाइन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको हम। नेक्स्ट, pick up the correct statement from the following. The free water is the amount of water which is added while mixing and the amount of water held on the surface of the aggregate prior to mixing। मतलब फ्री वाटर क्या है? फ्री वाटर वो बोल रहा है कि ये होता है कि ये हमारा मान लो कि बैचिंग यूनिट है हमारा, इसमें हमने कुछ सीमेंट और एग्रीगेट्स को मिक्स कर दिया। ठीक है, सीमेंट और एग्रीगेट्स को मिक्स कर दिया, साथ में अब डालेंगे हम पानी। ठीक है, ये जो पानी डाला ना वो ये बोल रहे हैं कि ये होता है फ्री वाटर। और जो अमाउंट ऑफ वाटर जो इस एग्रीगेट के पास ऑलरेडी पानी है अपने सरफेस के ऊपर, वो है फ्री वाटर। ठीक है, फ्री वाटर कौन सा होगा? एक तो ये जो डाला और जो उसके पास ऑलरेडी है वो फ्री वाटर है। जो बाद में डाल रहे हैं, वाइल्ड मिक्सिंग डाल रहे हैं, दिस इज नॉट फ्री वाटर। तो ये तो ठीक है। टोटल वाटर क्या हुआ? ये फ्री वाटर, ये वाला वाटर प्लस जो अमाउंट एक्चुअली अब्जॉर्ब कर लिया उसने। फ्री वाटर तो ऊपर ऊपर रहेगा, जो कुछ पानी हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए यूज़ हो जाएगा, बाकी के लिए यूज़ होगा वो एग्रीगेट्स में यूज़ हो जाएगा, वो पानी बिल्कुल ठीक है। ये भी टोटल वाटर वो होता है। सो द राइट आंसर इज डी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डनरी पोर्टलेट सीमेंट कॉजेज। बेसिकली इसमें ना पोजोलाना की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है वो, कि पोजोलाना की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। सबसे पहला है कि डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ करता है जी पोजोलाना, इसलिए हम ऑड एडमिक्स यूज़ करते हैं इसमें। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी करता है। श्रिंकेज तो इंक्रीज करता ही करता है, ठीक है, पर रिडक्शन ब्लीडिंग भी करता है, बिल्कुल ठीक है। सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, टू वेट कंक्रीट में कॉज, जब बहुत ज़्यादा पानी हो तो क्या करेगा? स्ट्रेंथ में तो कमी आएगी आएगी। एक्सक्लूसिव लेटेंस बढ़ेगा। लेटेंस क्या होता है? पपड़ी, पपड़ी बनती है ना, उसके ऊपर आ जाती है। हाँ, उसके ऊपर जब आप ग्रीटिंग करते हैं उसके ऊपर आ जाती है, फ्लोट करती है। सेग्रीगेशन, अलग अलग हो जाना, डेंसिटी लोअर हो जाना। बट अब इसे पानी ज़रा डाल दो डेंसिटी कम होनी होनी है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी ना, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, इसको नोट कर लेना आप। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ा ही है हमने, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो की स्ट्रेंथ मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंक्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और मैस फ्लो कंपैक्शन पे डिपेंड करता है कितना पानी डालना है हमने। यहाँ पे क्वालिटी पूछा है, वहाँ पे क्वांटिटी पूछा है, दो अलग अलग वर्ड है ये। क्वालिटी मतलब उसमें आप उसमें वो सॉल्ट ना हो, ऑर्गेनिक मटेरियल ना हो, ऐसी चीज़ें। तीसरा बोल रहा है वो 10% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ को 15%, बिल्कुल ठीक है। 30% एक्सेस जो वाटर है वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है कितना? 50%। तो टोटल कितना हो गया ये? मतलब सारे के सारे ये ऑप्शन जो है ठीक है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट इज द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट। जो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होता है वो कब कब
अक्कर करता है, रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एट द डिक्रीज रेट। ऐसा तो नहीं होता है, पहले वो एकदम से हार्ड हो जाए, बाद में हार्डनेस उसकी धीरे 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 कम हो, ऐसे नहीं होता है। स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, ये तो है ही कंसेप्ट गलत है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज जब तो उसकी हाइड्रेशन होगी, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रेट थ्रू इट्स एज, ये भी गलत है। सो राइट आंसर क्या बना, नन ऑफ दिस। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कांस्टेंट ऑफ सीमेंट होता है ना, जब उसको में पानी डालोगे और टाइम के साथ क्यूरिंग करोगे या कुछ और भी है, आफ्टर द रिएक्शन, टोटल रिएक्शन के बाद सेटिंग हो जाएगी ना, वो करेगा आपको हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में हेल्प, जो स्ट्रेंथ गेन करेगा इन द एंड। हार्डनिंग जो होती है ना, वो सेटिंग स्टेज के बाद होती है, जब सीमेंट सेट कर गया। दो होते हैं ना, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, 30 मिनट्स और 10 आवर्स, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो इट इज़ द फिनोमिना बाय विच द, देखो एस फॉर सिलिका एंड एस फॉर स्ट्रेंथ, ये आपने याद रखना है। हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट कंपाउंड्स अकर इन कंक्रीट मीन्स वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, और स्टिफनिंग के बाद तो जो मर्जी हो जाए उसको, फिर नहीं जाता कहीं पे, क्यूरिंग होती रहे ना उसकी, तो वो फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मतलब 95-96% गेन कर लेता है 28 डेज में, अगर प्रॉपर क्यूरिंग होती है उसकी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। लाइम इन एक्सेस causes the cement to expand and disintegrate, बिल्कुल ठीक है। सिल्का इन एक्सेस causes the cement to set slowly, बिल्कुल ठीक। Alumina in excess reduces the strength of the cement, बिल्कुल ठीक। Magnesium oxide in excess remains in free state and makes the cement unsound, बिल्कुल ठीक। So the right answer is all of the above. So next is the batching error means the inaccuracy is in the quantity of, बैचिंग क्या होती है, जब हम अपने सीमेंट को कंक्रीट बनाते हैं, उसमें एडमिक्सेस ऐड करते हैं, उसमें हम अपने एग्रीगेट्स ऐड करते हैं, एग्रीगेट्स के बाद पानी ऐड करते हैं, वो सारा का सारा जब ऐड होता है ना, उसको प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं बैचिंग। तो इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की भी इनएक्यूरेसी होगी, बिल्कुल ठीक है। मतलब सीमेंट वाटर जब इसको हम इनएक्यूरेट प्रोपोर्शन में डालेंगे तो वो बैचिंग एरर हो जाएगा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, pick up the correct statement of the following. Higher workability indicates the unexpected increase in the moisture content, बिल्कुल ठीक है। जब वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, बट ऑब्वियस हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ सैंड, बिल्कुल ठीक है। जब उसको कोई फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगी तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इफ़ द सीमेंट कंक्रीट इज ड्राई स्लम्प इज जीरो, बिल्कुल ठीक। स्लम्प टेस्ट करते हैं ना हम, स्लम्प डालते हैं, फिर वो करते हैं कितना डिफरेंस है इसमें, है ना, ये होता है स्लम्प टेस्ट। ये जो कौन निकाला आपने उसमें से माइनस करते हैं ना, ये माइनस करते हैं इसमें, एरिज़ोना स्लम्प टेस्ट, ये इतना है। अगर आपका यही ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे कंक्रीट आपने खड़ा किया, स्लम्प निकाला बाहर और उतना का उतना ही रहेगा, तो मिक्स ड्राई है, स्लम्प ज़ीरो है। कंक्रीट मिक्स हैविंग ज़ीरो स्लम्प इज अनसूटेबल फॉर स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू कंक्रीट अ मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट विल यू यूज, भाई मैं तो लो हीट सीमेंट यूज़ करूँगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर आपने मैसिव स्ट्रक्चर बनाना है तो मैसिव कंक्रीटिंग भी होगी उसमें, तो मैसिव कंक्रीटिंग की हीट ऑफ हाइड्रेशन रोकने के लिए ना, कम करने के, लो हीट सीमेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू द प्रोड्यूस इम्परमेबल कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट है वो तो इम्परमेबल भी रखना है हमने। हम ये थोड़ा ना चाहेंगे कि हमारा जो कंक्रीट है वो परमिएबल हो, उसमें से पानी निकल जाए बाहर। तो हमको एक इम्परमेबल कंक्रीट बनाना है। उसमें क्या करते हैं हम, पहली बात तो थोरो मिक्सिंग करेंगे, थोरो मिक्सिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मिक्स नहीं होगा तो एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, सैंड अलग रहेगा, है ना, और पानी, चलो जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएगा। प्रॉपर कॉम्पैक्शन की ज़रूरत भी है, बिल्कुल ठीक है। जब आपने कंक्रीट डालती है उसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट करेंगे, तभी उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करेगा वो। प्रॉपर क्यूरिंग भी चाहिए, पानी की ज़रूरत भी है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपरली ग्रेडेड एंड नॉन पोरस एग्रीगेट रोड, हाँ, ग्रेडेड चाहिए मेरे को, वेल ग्रेड चाहिए, ठीक है। मतलब उसको
हर प्रोपोर्शन में वो चीज़ चाहिए, और नॉन पोरस एग्रीगेट चाहिए। इसमें एग्रीगेट्स में पोरोसिटी ना, अगर एग्रीगेट्स में पोरोसिटी होगी तो इसका मतलब कंक्रीट भी आपका पोरस बन जाएगा, और वो इम्परमेबल कहाँ रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 35 kg। नेक्स्ट, pick up the correct statement in the following. The bottom and the top ends of slum mold are parallel to each other. हम्म, ठीक है जी। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द एंड फेस। ठीक है जी। द एक्सटर्नल surface of the mold is kept clean and free from the set cement, बिल्कुल ठीक है ये भी। The mold is in the form of frustum and, that is D. Next, the ISI has specified the strength, full strength of concrete after, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, हम ज़्यादातर लोग बोलेंगे 28 डेज है, बट बेसिकली 28 डेज नहीं होता। हम 28 डेज पे जरूर अपनी क्यूब कास्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, पर इसमें फुल स्ट्रेंथ नहीं कितनी, इसमें अभी कितनी होती है, मैक्सिमम 99% तक जाता है। फुल स्ट्रेंथ के ऊपर तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। फुल स्ट्रेंथ को अभी भी मतलब सरकारी नौकरी और प्यार की तरह है कि पता नहीं कब मिलेगा, पर मेहनत करोगे तो मिलेगा जरूर। थैंक यू। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द structure in seawater, the cement gradually preferred to is Portland pozzolana cement. Next, the cement of pozzolanic material containing clay used for the manufacture of pozzolana cement is 30%। ये मैंने आपको पहले भी 3 बार बताया हुआ चीज़ ये। नेक्स्ट, फॉर बैचिंग ऑफ 1:3:6 cement mixed by volume, the ingredients required per bag of 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट बैग आर, देखो उसने एक आपको टर्म बता दिया वॉल्यूम, तो आपको बताऊँ तो टिपिकल कंक्रीट मिक्स होता है ना, वो 10% सीमेंट होता है, 20% एयर होती है, 30% वाटर होता है, मतलब 30% सैंड होता है, और 40% ग्रेवल होता है, 20% होता है वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर। ठीक है, सो ये वो बोलते हैं हम 10-20-30-40 रूल। प्रोपोर्शन वेरी कर सकती है टाइप ऑफ सीमेंट और अदर फैक्टर्स के भी। सो जो वॉल्यूम ऑफ वन बैग होता है ना, वो 1.226 क्यूबिक फीट के बराबर है। ये थंब रूल है, ये बेसिकली आपको याद करने का ना, फैक्चुअल है। या इतने 0.344722 क्यूबिक मीटर के, जो अप्रोक्सीमेटली होता है 34.5 लीटर या 35 लीटर के करीब। सो उस हिसाब से देखो आप, अगर इस हिसाब से करो आप तो 105 लीटर बनता है, 34.5 इंटू 3 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 103 बनता है। अगर इसको राउंड ऑफ कर लो, अगर आप 35 लीटर लो, 35 के हिसाब से करो तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 105-210। ठीक है जी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज नोन एज क्यूरिंग। भाई साहब पानी देने को पूछ रहा है वो, पानी देने को क्या बोलते हो। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बाय कीपिंग द मॉइस्चर surface moist. Next, the grade of concrete not recommended by IS 456। टोटल 7 ग्रेड थे ये वाले भाई साहब, तब उसमें बीच में मिले नहीं हमको। So right answer is M50। Next, Central Road Research Institute charts are used to obtain a relationship between a strength of concrete and water cement ratio। Next, proper patching ensures economy, durability, workability, strength। बिल्कुल ठीक है जी, all of the above। Workability of concrete for a given water content is good if the aggregates are राउंडेड। देखो सिर्फ वर्केबिलिटी की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ के लिए करेंगे तो फिर इरेगुलर, फ्लैकी, एंगुलर कुछ भी आप उसको और ऑप्शन भी कंसिडर हो सकते हैं, पर वर्केबिलिटी के लिए सिर्फ राउंडेड है। द पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ 0.002 mm साइज आर दैट ऑफ क्ले। ठीक है, नेक्स्ट,
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, सभी पढ़ने पड़ेंगे। बल्किंग ऑफ सैंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ अ सरफेस मॉइस्चर, बिल्कुल ठीक है जी। फाइन सैंड बल्क्स आर मोर देन कोर्स सैंड, बिल्कुल ठीक है जी। जो फाइन सैंड है वो ज़्यादा बल्क करता है कोर्स सैंड से, बिल्कुल ठीक है जी ये बात। फिर 10% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट, द बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज बाय 50%, बिल्कुल ठीक है ये भी। द वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सैंड, पूरा का पूरा सैंड जो सैचुरेट है, गीला है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई एंड लूज, ठीक है। सो आंसर इज ई। थैंक यू।